हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें देखो इथेन क्या होता है, इथेन ठीक है क्या होता है, एल्केन इथेन C2H6 ठीक है, जिसमें सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। तो इथेन का देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन हो गए C2 एंड उस पर क्या है, सारे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। ओके, तो ये हमारा C2H6 का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें क्या है, पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ठीक है, कितने सहसंयोजक आबंध है देखो। तो इसमें फर्स्ट पूछ रहा हूँ 6 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो देखो गिन लेते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने क्या है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो क्या इथेन में क्या होते हैं, 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन यौगिक है, इसमें कितने क्या, 4 कार्बन है। ठीक है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है ना, जिसका प्रकार्यात्मक समूह, अरे वाह भाई क्या है, कुछ नहीं है, इसको काटो। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो देखो जिसमें ओन आ जाता है, तो ओन देखना में। ठीक है, ब्यूटेनोन। ठीक है, आ रहा ओन आ रहा। तो ऐसे ही इसमें कीटोन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कीटोन। तो जहाँ पे ओन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कोई सा भी कंपाउंड जिसमें आखिरी में ओन लिखा होगा तो वहाँ पे कीटोन आ जाएगा। आगे बात समझ, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। तो गाइस 4 ऑप्शन दे रहा है कि भोजन पूरी तरह पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड है ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखो जब ईंधन पूरी तरह से जलता नहीं है, ठीक है, जो फ्यूल होता है हमारा, जब लकड़ी अगर अच्छी तरीके से नहीं जल रही है, तो अगर हमने उसके ऊपर क्या रखा है, बर्तन रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, तो बर्तन की जो तली होती है, बर्तन की तली में क्या हो जाता है, एक काला क्या और काली काली, ठीक है, क्या लग जाता है, काला काला लग जाता है, मतलब बर्तन की तली काली हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका ऑप्शन बी है ईंधन पूरी तरह से जलता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, बर्तन की तली पे क्या लग जाता है, काला काला हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम मतलब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा इनमें से, कि पहला है ऑप्शन ए मीथेन, सेकेंड है इथेन, थर्ड है प्रोपेन, फोर्थ है ब्यूटेन। तो देखो गाइज मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, CH4, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8 और C4H10। तो गाइस सिंपलेस्ट जिसमें एक ही कार्बन है, ठीक है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ऑप्शन ए मीथेन। ठीक है, तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन, थर्ड है हैलोजन, फोर्थ है अम्लराज। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें से देख लेते हैं हम क्या है। देखो तो गाइस जब तो कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बन ही बोलेंगे, और हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो संयोग से मिलकर जो इनका जब एडिशन होता है तो इनके कारण जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। देखो वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 गैस होती है वो कितने % पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01%, सेकेंड ऑप्शन है 0.05%, थर्ड ऑप्शन है 0.03% और फोर्थ ऑप्शन है 0.02%। तो गाइज जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 की मात्रा होती है वो होती है 0.036%। ठीक है, 0.036% ये NCERT में बताया गया है। ठीक है, NCERT में बताया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इससे
इसके पास की वैल्यू है, जो इसके पास की वैल्यू कौन सी है, इसके पास की वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है 0.03%, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो CO2 कितने परसेंट पाई जाती है, 0.03%। ओके, वेरी गुड गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र, ठीक है, वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है H2H2O7, सेकेंड है H2SO4, थर्ड है H2H2O3 और फोर्थ है H2H2O8। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह है वो कौन सा है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो इनमें से कौन सा है, CHO, COOH, CO या NH2। तो देखो गाइस, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, वो होता है COOH। तो इसका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, ठीक है। आबंध मतलब बॉन्ड, ठीक है, आबंध मतलब क्या होता है, बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है। तो एथिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, एथिलीन बोलते हैं एथीन को, और एथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H H H और H, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड में क्या होता है कि वो पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, देखो, ठीक है, 2 आबंध है ना, डबल बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 सिग्मा 1 पाई बंद, ठीक है, सेकेंड है 2 सिग्मा, ठीक है, थर्ड है दोनों पाई, और फोर्थ है दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं इसको आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनते हैं हमेशा वो बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो गाइस जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन, इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है, ठीक है। इथेन क्या होता है, इथेन होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन और उस पर सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इथेन पे क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड। अभी देखो इसमें जो सारे कितने सह संयोजक बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, इसमें है 7 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जितने जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी सही है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। देखो ये किसका जनरल फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्काइन, सेकेंड है एल्कीन, थर्ड है एल्केन और फोर्थ है प्रोपाइल, ठीक है। तो एल्काइन, देखो इनके सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। तो एल्केन का फॉर्मूला सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, एल्केन का लिखते हैं, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका होता है CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद आता है एल्कीन, जिसमें एक डबल बॉन्ड रहता है, तो इसका होता है CnH2n, ठीक है। और जो एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच, उसका होता है CnH2n-2। तो गाइज इसका जो ऑप्शन है CnH2n+2 वो होता है किसका, एल्केन का। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी है, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है। अबे नीला थोता क्या होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर यहाँ पर सेकेंड लिखा रहता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी सेकेंड होती है। देखो कॉपर सल्फेट, और उसमें देखो क्या होता है, अब कॉपर सल्फेट तो होता है, लेकिन अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें CuSO4 तो सब में ही दे रखा है, ठीक है। अब हमको किससे बताना है, हमको उसमें H2O कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन है CuSO4.7H2O, सेकेंड है CuSO4.5H2O, थर्ड है CuSO4.4H2O, फिफ्थ है CuSO4.10H2O। तो गैस जो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, CuSO4.5H2O। तो इसका जो नीला थोता होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन अणु होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखो सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो देखो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है, देखो, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये हो गया हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने
बॉन्ड है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी जो शुगर होता है जिसको घर में यूज करते हैं हम, तो उसका क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन है CH3COOH, सेकंड है C6H12O6, थर्ड ऑप्शन है C12H22O11 और फोर्थ ऑप्शन है CH3CHO। ठीक है, तो गाइज पहला वाला ऑप्शन तो ये नहीं है, ये एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। थर्ड ऑप्शन है C12H22O11, तो इसका आंसर क्या है, सी वाला C12H22O11, तो ये क्या होता है, चीनी का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है CaCO3, सेकंड है MgHCO3 का होल ट्वाइस, थर्ड है CaHCO3 का होल ट्वाइस और फोर्थ है MgCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो गाइज जो संगमरमर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो संगमरमर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है Na2CO3, सेकंड है NaHCO3, थर्ड है Na2CO2, फोर्थ है NaCl। ठीक है, ये Cl है। ठीक है, तो इसका तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, NaCl तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, Na2CO2 भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कन्फ्यूजन होता है Na2CO3 और NaHCO3 के बीच में। ठीक है, तो गैज ऑप्शन बी है NaHCO3, तो जहाँ पर ये H दिख जाएगा यहाँ पर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को बोलते हैं हम Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है, चार ऑप्शन है CHO, सेकंड है COOH, थर्ड है CO और फोर्थ है COCl2। तो देखो कार्बोनिल जो समूह सूचित किया जाता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को किस तरीके से दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है CO के द्वारा। ठीक है, CO के द्वारा दिखाया, इसका ऑप्शन क्या है, C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल सबसे पहले तो चार ऑप्शन हमारे पास, CH3OH, सेकंड है C2H5OH, थर्ड है C2H6OH और फोर्थ है C2H2OH। तो गैस जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्कोहल OH ग्रुप। आगे बात समझ में ठीक है ना, इथेन में से एक H हटा देंगे तो एक OH इंसर्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल, और इसका ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। सेकंड चीज़ एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कौन सा है, ठीक है, एरोमेटिक के लिए रिंग होना पहले ज़रूरी होता है। तो गैस CH4 तो एक क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। C2H4, ठीक है, ये इथीन हो गया, ये भी गलत। C6H6 कैसा होता है गाइस, C6H6 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिंग साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, इसमें एरोमेटिसिटी भी रहती है। ठीक है, एरोमेटिक भी होता है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसको जो नाम है वो है बेंजीन। ठीक है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युग्म समावयवी हैं, समावयवी। देखो समावयवी क्या होता है, आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर के लिए सबसे पहली कंडीशन तो होगा हमारे पास कि उसमें सेम क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होगा, जो एटम्स है उसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी कंडीशन से इसको कर सकते सॉल्व। देखो CH4 एक कार्बन है, दो C2H6 2 कार्बन है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम C2H5OH। ठीक है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, एक 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन। ठीक है, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये है आइसोमर। फिर देख लेते ऊपर, इसमें जाते हैं, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, गलत हो गया। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी सही है। तो हम क्या देखेंगे, सीधे देखना हमने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो एक दूसरे के हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। देखो कौन सा ग्रुप, इसमें जो ग्रुप लगता है इथेनॉल में, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, देखते हैं। तो कौन सा होता है, ऑप्शन ए है OH, ऑप्शन बी है CHO, ऑप्शन सी है COOH, ऑप्शन डी है CO। तो देखो गाइस जो एल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप लग रहता है, तो रिएक्टिव ग्रुप कौन सा होता है, उसका OH होता है। किसी में भी OH ग्रुप लग गया तो वो एल्कोहल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो जिस कोवेलेंट कंपाउंड कौन होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है CH4, ठीक है, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन डी है Na2O। तो गैस जो Na2O होता है ये तो आयनिक कंपाउंड होता है, CaCl2 भी आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl भी आयनिक कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास CH4, ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड। तो ठीक है, हमने बोला था सिंपलेस्ट CH4 क्या होता है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना मैं CH4 को, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। मीथेन क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो कहीं पे भी COOH दिखेगा हमें तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसको बोलते हैं हम क्या, चार ऑप्शन पर कीटोन है, एल्डिहाइड है, अम्ल मतलब एसिड है, ईथर है, ठीक है। तो इन चारों में से COOH ग्रुप जो भी कहीं पे भी दिखेगा हमें तो वो क्या होगा, वो होगा एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO दिखेगा हमें कहीं भी, CHO रिएक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो ये कहीं पे भी दिखेगा तो इसका लिख देना हमने सीधे एल्डिहाइड। तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आगे बात समझ में, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। तो गैस इस चैप्टर के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।